the rich aroma of अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज सुबह तक 4:30 बजे मेरी आँख खुली और मैंने सबसे पहले अपने रब का शुक्र अदा किया और अल्लाह ताला ने हमें एक और खूबसूरत दिन अता फ़रमाया है। इसके लिए जितना भी मैं शुक्र अदा करूँ वो भी बहुत कम है। और कहते हैं दिन की शुरुआत अल्लाह का ज़िक्र करने से अपना ही दिल को सुकून मिलता ही है। मैंने नमाज़ अदा की, फिर कुरान पाक की तिलावत की। वाक़ई जब सुबह का आगाज़ अल्लाह के नाम से हो तो ना पूरा दिन को एक अजीब-सा सुकून, बरकत और इत्मीनान महसूस होता है। इंसान के दिल को अलग ही खुशी मिलती ही है, जो अल्फ़ाज़ में बयान करना मुश्किल है। नमाज़ कुरान पाक की तिलावत करने के बाद आज मैंने थोड़ा-सा आराम किया क्योंकि आज संडे है और हमारे अज़रा की छुट्टी है, तो इसलिए सुबह ज़रा-सा सुकून से वक़्त गुज़ारा जाए। थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर से मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि घर के काम तो इंतज़ार नहीं करते, वो तो काम तो करना ही है। फिर नाश्ते की तैयारी और किचन के बाकी सारे काम शुरू करने जा रही हूँ। आज संडे भी है और अज़रा की छुट्टी भी है और आज 2 अगस्त भी है, यानी मेरे साहबज़ादे का बर्थडे भी है। तो बाजी 10 बजे बर्थडे केक लेकर आ गई थी ताकि अज़रा का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा सके। और लेकिन अज़रा है ना, तो अपना केक पर किसी को छूने नहीं दे रहा था, ख़ासकर अज़रा इदराक को। और इतना ज़्यादा रो रहा था कि मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। एज़ हम कुछ सब्जियां लेकर आए थे तो मैंने सोचा क्यों ना अभी से इन्हें अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करके बॉक्स में रख देती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा वक्त है और किचन का सारा काम हो गया है, खाना भी बन गया है, सिर्फ सफाई बाकी है। तो मैंने सबसे पहले हरे धनिया लिया, इसकी जड़ वाला हिस्सा को काट करके अलग कर दिया, फिर उसे साफ़ करके बॉक्स में रख दिया था ताकि ज़्यादा दिन तक ताज़ा रहे। और इसके बाद बारी आई नींबू का, लेकिन मसला ये हुआ मेरे सारे नींबू का बॉक्स में आ ही नहीं रहे थे और ये हाल टमाटर का भी था। तब मैंने ये सोचा कि एक बड़ा सा स्टोरेज बॉक्स लेना पड़ेगा ताकि सारी चीज़ें आराम से एक ही जगह आ जाए। मैं काफ़ी दिनों से यही सोच रही हूँ कि कुछ ज़रूरी चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर कर लूँ, लेकिन इसके लिए भी सुकून से बैठने का वक्त चाहिए और वो तो अभी वक्त नहीं मिल पा रहा है। इंशाल्लाह किसी दिन सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ही वक्त निकालूंगी और एक साथ सारा ज़रूरी सामान ऑर्डर कर दूंगी। और एक बात तो मैंने महसूस किया है, अगर हम 1 या 1.5 घंटे लगाकर अपने फ्रिज को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर लें तो फिर पूरा हफ्ता बहुत आसानी रहती है। हर चीज़ अपनी जगह पर मिल जाती है और बार बार ढूंढना भी नहीं पड़ता। लेकिन अगर सब्जियां ऐसे ही इधर उधर रखी हो तो कभी कभी सिर्फ चीज़ें ढूंढने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। और तो इसीलिए मुझे ये तरीका बहुत पसंद है कि सारी सब्जियां अलग अलग बॉक्स में रखें। इससे फ्रिज भी साफ़ और ख़ूबसूरत देखने में लगती है और काम करने में बहुत सहूलत रहती है। आप लोगों भी बताइए कि आप भी अपने फ्रिज को इस तरह ऑर्गेनाइज़ करके रखती हैं कि नहीं। और जो भी सब्जियां वाले बॉक्स मैंने तैयार कर लिए हैं, अब उन्हें एक एक करके फ्रीज़ में अच्छी तरह से रख रही हूँ ताकि जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे तुरंत मिल जाए। और सच कहूँ तो जब फ्रीज इसी तरह साफ़ सुथरा और देखने में अच्छा लगता है तो काम करने में भी अलग मज़ा आता ही है और किचन भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया है, अभी दोपहर बज रहे हैं और आसमान में इतने घने काले बादल छाए हुए हैं कि लग रहा है कि जैसे अभी खूब मूसलाधार बारिश होने लगेगी। और बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिर भी रही हैं और मैं इज़ा को लेकर बाहर आई हूँ और जैसे ही हम बाहर निकले तो बूंदें हमारे ऊपर गिरने लगी। और इज़ा बंद हो बारिश गया की बेटू। बूंदें देखकर इतनी खुश हो रही थी और बार बार वो हंस भी रही थी और इस बारिश में भीगना उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर देखते ही देखते बारिश और भी तेज़ हो गई और आप लोग
ये देख सकते हैं कि कितनी ज़ोर से बारिश हो रही है और इसकी खूबसूरत आवाज़ भी साफ। और बारिश की बूंदें मेरी मनी प्लांट पर कितनी प्यारी लग रही है और हर पत्ते पर पानी के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे हैं। और बारिश की हल्की हल्की हवा के साथ मनी प्लांट के पत्ते भी खुशी से झूम रहे हैं, ऐसे ही लग रहा है मुझे। और आप लोग भी बारिश की आवाज़ ज़रूर सुनिए कि कितनी तेज़ और ख़ूबसूरत बारिश हो रही है। और बारिश की बूंदें की आवाज़ दिल को एक अलग ही सुकून दे रही है। और मैं भी अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बारिश की ठंडी ठंडी बूंदों को महसूस कर रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है ये लम्हा। 10 से 15 मिनट इतनी तेज़ की बारिश हो रही थी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और लग भी नहीं रहा था कि अभी ये रुकेगी। तो इस बारिश में मेरा मन कर रहा था कि मैं कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाऊं और हल्की हल्की म्यूज़िक ही हो, बारिश की खूबसूरत मंजर भी दिखाई दे और मौसम को भरपूर तरीके से मैं इंजॉय करूं। और इत्तेफाक से मेरे हस्बैंड भी घर आ गए थे और तो बस यही सोच ही रही थी और ऐसा लगा जैसे मेरी दिल की दुआ अल्लाह ताला ने फ़ौरन कबूल कर ली। तो इसलिए तो बड़े कहते हैं कि हमेशा अच्छी बात सोचनी चाहिए और अच्छी दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला कब किस लम्हे में किसकी दुआ कबूल फरमा दे ये कोई नहीं जानता। बस फिर क्या था, हम सब ने फ़ौरन तैयार हो गए और इस खूबसूरत मौसम में हम लोग इसका मज़ा लेने के लिए बाहर निकल गए। और हमारे साथ एज़म, खाला, तंजीला, इद्राक और इसमी, दुजाना, इज़ार भी थे। और अज़राक तो बाजी के साथ सुबह ही घर चला गया था बनकेपुर, तो वो हमारे साथ नहीं है। तो और यहाँ देखिए सड़क पर कितनी गाड़ियाँ हैं और हर गाड़ी वाइपर चल रही है क्योंकि बारिश भी बहुत तेज़ हो ही रही है। और बारिश के बूंदों, ठंडी हवा, गाड़ी का सफ़र और अपनों के साथ इस खूबसूरत एहसास शायद कोई और हो। मुझे तो हमेशा यही लगता है कि अकेले कहीं जाने में वो खुशी नहीं मिलती है जो अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने में मिलती है। और एक बात ये भी आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ कि गाड़ी में जो गाने चल रहे थे, लेकिन यूट्यूब पर कॉपीराइट का मसला ना हो जाए इसलिए मैंने वीडियो में गानों की आवाज़ कम कर दी है। ऐसा इसलिए किया है ताकि वीडियो पर कोई भी कॉपीराइट क्लेम ना आए और आप लोग भी बगैर किसी मसले का मेरा ब्लॉग देख सकें। 1 घंटे बारिश होने के बाद बारिश रुक गई और फिर हम लोग घर आ गए और अभी भी बूंदें पड़ रही, लेकिन तेज़ वाली बारिश वो रुक चुकी है। और ये बैग है बर्थडे गिफ्ट अज़राक का, जो मुस्कान आंटी उनके लिए लाई हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा है। तो यहाँ पर अज़राक का होमवर्क मैं करवा रही हूँ। सैटरडे संडे की छुट्टी थी तो आज संडे है। सैटरडे को एकदम नहीं किया था, तो अभी बाजी के घर चला गया था तो अब आया है तो मैंने सोचा सारा वर्क करवा देती हूँ, फिर उसके बाद इसका मुँह रेड से करो, रेड से तो नहीं तो मैं दिन में ही इसका काम करवा देती, रात तक ना रहता, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, कोई बात नहीं, इसको भी रेड से ही कर दो। और वर्क काफ़ी ज़्यादा थे क्योंकि 2 छुट्टी के हिसाब से मैं वर्क दी थी इन लोग को। 1 मिनट, ऑरेंज, इसको ऑरेंज से करना है। ऑरेंज कलर ढूंढो इसमें, हाँ पूरा ऑरेंज। और हुआ बोली ना, ये यहाँ जो कलर बाहर आ गए हैं इसको बाहर नहीं आना चाहिए था, इसको अंदर ही रहना था। जब अब देखो किस तरह से नाटक करके लेटे हैं। और उठ जा बेटा, काम कर लो, फिर उसके बाद चलो हम लोग लेटते हैं। सोएंगे ना? सोएंगे फिर।